हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आज जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है पितृदोष और गणेश चतुर्थी के ऊपर। तो पितृदोष और गणेश चतुर्थी के ऊपर जो भी चीजें हैं रिगार्डिंग कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजें हमारी मैम करुणा जी आपको सब हम शेयर करेंगे करुणा जी के साथ। तो आई एम गोइंग टू वेलकम करुणा जी, प्लीज। आर यू देयर करुणा जी? करुणा जी, आर यू देयर? Yes, sir. यस करुणा जी, प्लीज। ओके। तो एवरीथिंग स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी अगर इफ यू कैन ऑल ऑन योर कैमरास। तो विद दिस करुणा जी, शैल वी स्टार्ट द क्लास? नमस्कार सर। जी करुणा जी, शैल वी स्टार्ट द क्लास? जी बिल्कुल। ओके, ओवर टू यू करुणा जी। ओके। सभी को पहले तो मेरी तरफ से राधे राधे। ठीक है, आई होप सभी लोग अच्छे हैं, सब लोग अपनी जगह पे कुशल मंगल से हैं। देखिए, आज हम आपको ना गणेश चतुर्थी और पितृदोष के बारे में बताएंगे कि करुणा जी गणेश थोड़ा सा, चतुर्थी। करुणा जी थोड़ी सी वॉइस, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वॉइस आपकी थोड़ी सी स्लो है। ये मेरी थोड़ा सा लाउड है या करुणा जी। ओके ओके। देखो, आज हम आपको ना गणेश चतुर्थी के बारे में बताएंगे। गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, किस तरह के उसमें गणेश जी स्थापित किए जाते हैं, गणेश जी स्थापित कब करने हैं, उसका सही मुहूर्त क्या है। ठीक है, और किस तरह के गणेश जी हमें घर में, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त कि शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए गणेश चतुर्थी का, गणेश जी को अपने घर में लाने का और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनके घर के मंदिर में स्थापित करने का। ठीक है, तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी 18 सितंबर 2023 में 2:09 से लेके ये आपका 19 सितंबर 3:03 तक रहेगी चतुर्थी। ऐसे में आप गणपति को अपने घर में 19 तारीख को लाएंगे और उनका जो पूजन होगा वो पूजन का समय 11:01 से लेकर 2:16 तक रहेगा। इस टाइम के बीच आप अपने घर में गणपति जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, पूरी प्राण प्रतिष्ठा उनकी कर सकते हैं। उन्हें आप लेके आइए, फिर घर के मंदिर में उन्हें रखिए, आसन बिछाइए। आपको येलो कलर का उनका आसन लगाना है। ठीक है, गणेश जी की मूर्ति के नीचे आपको येलो कलर का कपड़ा बिछाना है। उसके आप ऊपर आपको गणपति जी को विराजित करना है और आपको साइड में एक कलश भी रखना है मिट्टी का, इसके ऊपर आप नारियल रखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको कलश स्थापित ही करना है। गणपति को जब भी आप लाएंगे तो पहले ही आप अपने मन में मनोकामना लेकर गणपति को अपने घर लाइएगा कि गणपति जी, हम आपको अपने इस विघ्न को हरने के लिए अपने घर आमंत्रित करते हैं, आप हमारे साथ चलो। ठीक है, तो जो भी आप विश बोल के उनको लेके आएंगे और जितने दिन के लिए भी लेके आएंगे, कुछ लोग 10 दिन के लिए लेके आते हैं, कुछ 4 दिन तक रखते हैं, तो वो सबका ना अपना अपना, इट्स योर चॉइस कि आपको कितने दिन के लिए अपने घर पे गणपति लाने। ठीक है, तो आप गणपति जी को लेके आएंगे, स्थापित करेंगे। मुहूर्त मैंने आप सभी को बता दिया है। मुहूर्त में कोई भी कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लीजिए। तो कोई कंफ्यूजन है मुहूर्त में? एक बार बता दीजिए फिर से मैम। मुहूर्त दोबारा बताएं? ठीक है, देखिए, एक बार बता दीजिए। 19 तारीख को शुभ मुहूर्त होगा इसको स्थापित करने का, सुबह 11:01 से लेके 1:26 19 तारीख को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गणेश जी की कौन सी मूर्ति हम अपने घर में स्थापित करें, कैसे गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। तो देखो, कभी भी हम ना 3, 5, 7 या 9 ओड नंबर में मूर्तियां स्थापित नहीं करते। गणपति की मूर्ति हमेशा सम संख्या में स्थापित होती है, जैसे 2, 4 या 6। ठीक है, उसमें हमको गणपति जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करना है। करुणा जी एक मिनट फिर में आप, रुकूंगा। जैसे अगर हम गणपति जी लेकर आते हैं अपने वहां से, तो हम एक ही गणपति जी लेकर आएंगे?
और उसके बाद हमारे मंदिर में भी, पहले के मंदिर नहीं में भी हम गणेश जी रखे होंगे, तो वो दो हो जाएंगे कि हमको दो मूर्तियां ही लानी चाहिए? कनेक्शन मैडम शायद। हमारे देखिए, अगर आप जो हाँ, मन्नत लेके गणपति जी ला रहे हैं तो आप दो लेके आएंगे, ओके दो लेके आएंगे, दोनों को आप स्थापित करेंगे घर में, और जब विसर्जन करेंगे तो आप एक का करेंगे। ओके, ये मन्नत के लिए ठीक है, स्पेशल है। दूसरे गणपति जी को आप अगली चतुर्थी तक अपने घर में रखेंगे, तब आप एक लेके आएंगे। हाँ जी, ये मन्नत के लिए स्पेशल है। ओके, और वैसे हम एक तो एक जब अगली गणपति जी बार भी आप ला सकते हैं? लाएंगे तब आप एक लाएंगे, तो और आप, वैसे वैसे हम एक गणपति जी भी ला सकते हैं? हाँ जी, मैम थोड़ा मन्नत के लिए आपको दो नेटवर्क लाएंगे। कनेक्शन, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, करुणा जी आपका। वॉइस क्लियर नहीं है या वीडियो क्लियर नहीं नहीं आ नहीं, रहा है? मेरी वीडियो क्लियर है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको लग रहा है। हाँ ब्रेक हो रहा है। जी, ब्रेक हो थोड़ा रहा सा। है। जी जी, अभी ठीक है? अब ठीक है जी करुणा जी, ओके। ठीक है, तो ये मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, गणेश जी कितनी संख्या में मूर्ति होनी चाहिए आपके मंदिर में, वो चीजें सभी को क्लियर है। जी फिर जी, अब हम आगे बात करते हैं किस तरह की गणेश मूर्ति घर में होनी चाहिए। ठीक है, गणेश की मूर्ति और उसके प्रभाव। अंकित जी आगे कर दीजिए जी स्लाइड। हाँ जी, अब विजिबल है स्लाइड मैम? हाँ जी, जी ठीक है। अभी हम क्या है, अभी चांदी के गणेश जी जो लाते हैं वो हमें यश देते हैं। घर में अगर चांदी के गणेश जी आपने रखे हुए हैं तो वो आपको यश की प्राप्ति कराएंगे। पीतल के गणेश जी स्मृति और आनंद की प्राप्ति कराएंगे। वृद्धि है। हाँ जी, आपने क्या बोला, पीतल के गणेश जी क्या लाएंगे मैम? पीतल के गणेश जी आपको समृद्धि और आनंद देंगे। लकड़ी के गणेश जी आपको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र देंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी अंकित ले जी सकते आगे कर दीजिए स्लाइड। नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने इसलिए स्लाइड रोकी है कि लिखने की जरूरत ना हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले लें, और लिखना है तो लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। कन्नड़ जी आगे स्लाइड करो। हाँ जी, ठीक है, अभी देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं लकड़ी के गणेश जी। लकड़ी के गणेश जी आपको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु देंगे। ठीक है, और फिर आते हैं ठीक। क्रिस्टल के गणेश जी। वो आपके घर का जो वास्तु दोष होता है उसका निवारण करेंगे। ठीक है, अब घर में कौन से गणेश जी रखने चाहिए? तो घर में हमेशा आपको बैठे हुए गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो रखनी है। जिसमें गणपति जी बैठे हुए हैं वो मूर्ति आपको रखनी है, ऐसी मूर्ति को शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में मूर्ति की स्थापना 2, 4, 6 की संख्या में हो। ठीक है, एक मूर्ति कोई भी नहीं रखेगा, या तो किसी के घर में एक पहले से मूर्ति हो, दूसरी मूर्ति आप एक ले आए तो वो दो हो गई। ठीक है, जैसे वास्तु के अनुसार घर में बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मूर्ति को घर लाने से सुख, समृद्धि, शांति आती है। ठीक है, इस मूर्ति को घर में लाने से सुख, समृद्धि और शांति आती है। अंकित जी आगे मैम कर जैसे दीजिए। जी डाउट है मैम? हाँ जी हाँ, बोलिए। मेरे को एक चीज पूछनी बिल्कुल। थी। जैसे मूर्ति हमारे मंदिर में होती है, ठीक है। हाँ अब जी, राजस्थान की तरफ जहाँ पे नदी वगैरह नहीं होती है, वहां पे क्या होता है कि दिवाली पे एक पेपर पे जो गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी बने हुए होते हैं, वो चित्र हम लोग लाके रखते हैं। कहीं ना कहीं एक फोटो भी मंदिर में होती है, तो फोटो को भी क्या उस मूर्ति में हम लोग काउंटिंग पे लेंगे? नहीं नहीं, उसमें ना गणपति विसर्जन के लिए जब आप मन्नत के लिए लाएंगे तो आप मिट्टी के गणेश जी लेके आएंगे। नहीं, मैं मन्नत की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे मंदिर में जो हमारे होते अच्छा हैं, ऐसे मूर्ति भी होती है और तस्वीर भी ऐसे होती है, तो तस्वीर को काउंटिंग में लेंगे? नहीं नहीं,
नहीं नहीं, उसको नहीं लेंगे। वो तो आपने पूरा परिवार ले लिया ना गणपति जी का, या लक्ष्मी गणेश ले लिया। अच्छा, गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो आपके घर में 2 होनी चाहिए, पेयर के साथ। मूर्ति 2 होनी चाहिए। हाँ जी, मूर्ति आपके घर में गणेश जी अगर आप रखे हैं तो 2 मूर्तियां होनी चाहिए गणेश जी की। करुणा जी वो ने तो का ये मान कहना है कि इवन नंबर में ही मूर्तियां होनी चाहिए, हाँ दो जी, 4 6 इवन नंबर में ही होनी चाहिए। ऑड नंबर में मूर्तियां गणपति जी की मूर्तियां ना हो। वैसे बाकी सब हम यही कहते हैं कि बाकी सारे भगवानों की मंदिर में एक ही मूर्तियां हो, पर गणपति जी हमारे ऐसे सीधे साधे भगवान हैं, भोले भाले भगवान हैं, प्यारे भगवान हैं, जो कि जिनकी इवन नंबर्स में अगर उनकी मूर्तियां होती हैं तो वो हमको फायदा देती हैं। जो इवन नंबर मतलब 2 4 या 6। अगर गणेश जी की सिंगल तस्वीर हो तो उसको तस्वीर को काउंट करेंगे। हाँ जी, उसको करेंगे। तस्वीर को भी काउंट करेंगे, सिंगल होगी तो काउंट करेंगे। अच्छा अगर मैडम सिंगल ये लक्ष्मी जी घर के की साथ बात है या मंदिर, घर की मंदिर की बात है? घर के मंदिर मतलब की। घर मंदिर में की और आप, भी चीजें गणेश जी रखे हुए हैं। नहीं, जो हम पूजेंगे, जिस जिस मंदिर की हम मूर्ति की, जिस फोटो की हम आराध्य कर रहे हैं, पूज रहे हैं उनको, उनकी बात हो रही है। सर जैसे एक डाउट है, ये कि बिल्कुल यदि पूछिए, गणपति, अपर्णा जी सर पूछिए। जैसे सर जैसे डाउट ये है कि जैसे एक गणपति सिद्धि विनायक के गणपति पड़े हैं हाँ जी, लक्ष्मी जी के साथ, जी, और उसके साथ साथ सिद्धि विनायक की दूसरे फोटो भी लगी हुई है, जी। तो बोथ ऑफ काउंटिंग या आप नहीं, सिद्धि विनायक जी की जो अकेली फोटो होगी जैसे, वो ही काउंट होगी। जो लक्ष्मी जी के साथ होगी वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो पेयर में होगी। जो सिंगल मूर्ति है वही काउंट होगी। ऐसे ही है ना हाँ, करुणा जी? क्योंकि गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ रहते तो हाँ माँ स्वरूप होती है ना उनकी। जी, जी, जी। वो उनका हाँ, वो हो गया। हाँ आप अपने विघ्न हरने के लिए उनको ला रहे हो तो उनको 2 लाओगे, पेयर में लाओगे। घर में भी स्थापित 2 ही मूर्तियां करेंगे आप, सिंगल नहीं। तो मैडम यदि दो, मतलब एक है तो दूसरे को और ले आओ, आप ये बोल रहे हो? हाँ जी, देखिए एक आपके घर पे मूर्ति ऑलरेडी है, ठीक है। हाँ हाँ अभी जैसे आप लेके आए तो आप 2 लेके आना, ठीक है। आप जी। अगर आपके घर में एक भी नहीं है तो आप 2 लाएंगे, अगर एक है तो आप एक लेके आएंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप मैडम चंदन की है तो वो लकड़ी में माना जाएगा हाँ क्या, जी, चंदन का तो? जी, बिल्कुल बिल्कुल। माना जाए। करुणा जी, अगर इनको वो वाला उपाय भी बता देते हैं, आप अगर इजाजत दें कि अगर जैसे जो 2 गणपति जी ना लाना चाहें तो वो सुपारी को भी गणपति जी का स्वरूप मानकर वो आप बताएंगे प्लीज मैम। मैं आपको करूंगा कि वो बिल्कुल वो वो बता लास्ट दीजिए। को बताएंगे, एक चलिए, अलग बिल्कुल। ही बताएंगे। अगर कोई ओके। मूर्ति सबका ला नहीं सकता घर पे तो उसके लिए भी हम बताएंगे लास्ट में आपको कि आप क्या कर सकते अगर हैं। आप एक मूर्ति लाते हैं तो एक मूर्ति के साथ आप सुपारी को मनोकामना मानते हो, बाकी मैम बताएंगे। उसके साथ वो 2 चीजें भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 मूर्तियां हैं, देखिए जैसे अगर आपके पास घर में 2 मूर्तियां हैं गणेश जी की, और अगर फिर आप एक और मूर्ति ले आए 10 दिन आराधना पूजा करने के लिए, तो उस कंडीशन में फिर आपके पास 3 मूर्तियां हो गई। अब वो 3 को 4 कैसे बनाएं? तो 3 को 4 बनाने के लिए एक सुपारी, साबुत सुपारी को हम गणेश जी का रूप मानकर, स्वरूप मानकर उतने दिन के लिए पूज और आराध्य करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। उससे वो फिर से आपकी जो संख्या होगी वो 3 नहीं होगी, वो 4 हो जाएगी। बाकी मैम बताएंगे। मैम यही चीज मैं बताना चाह रहा था बस इनको। बाकी आपके ऊपर है वो सब कुछ बताना। जी, बता देंगे, इसको डिटेल से बता देंगे अभी बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। में ना, ओके। वो भी बता जी, देंगे। जी हाँ, मैम। आगे कर दीजिए अंकित जी। सर एक चीज और पूछनी थी। बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर जैसे शिव परिवार के साथ है जैसे गणपति जी, तो वो अकेले काउंट होंगे या वो कैसे काउंट? वो तो फैमिली में हो सर गए जैसे ना सब। जब फैमिली में। हाँ जी, सिंगल फैमिली जो वो ठीक है हमारी कोई भी फैमिली फोटो होगी तो फैमिली के साथ ही काउंट होगी। अगल अलग आइडेंटिटी अलग काउंट होगी। ठीक है अब ये आप चीज ठीक है सामने क्लियर है? से अकेले गणेश जी हैं, लकड़ी के अलग गणेश जी हैं, इस तरह से अलग सिंगल, ठीक है ओके सर। मैम। अब क्लियर है शायद सबको, वो डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। चलिए अब शायद सबको क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, चलिए मैम आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए अब हम गणपति के कलर्स की बात करेंगे। गणपति जी किस किस कलर से हम घर में ला सकते हैं।
अंकित जी आगे कर दीजिए। देखिए, लाल रंग के गणेश जी जो होते हैं वो साहस के लिए होते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं, हिम्मत देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की। ठीक है, तो जिसके भी लाइफ में कोई ऐसे प्रॉब्लम चल रही है कि जहाँ पे वो अपनी बात कह नहीं पा रहा हो, मतलब हिम्मत नहीं कर पा रहा हो, तो वो रेड कलर के गणेश जी लाएं। ठीक है, नेक्स्ट अंकित जी। मैम अंकित जी विजिबल है? आगे। हाँ जी, अब देखिए दूसरे होते हैं येलो कलर के, जिसको सुख स्क्रीनशॉट ले समृद्धि सकते हैं सब, चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिसको अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, वो लोग अपने घर पे येलो कलर के गणेश जी लाके स्थापित करेंगे। तो जिसको भी लग्जरी की जरूरत है वो येलो कलर के लाएंगे। तीसरे आते हैं आपके, नेक्स्ट कर दीजिए। तीसरे आते हैं ऋण मोदक, मोदक बोलते हैं उनको, पर वो कौन से होते हैं, सफेद कलर के होते हैं। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति भी कहते हैं। ठीक है, इनकी उपासना, इनकी जब हम पूजा करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जितने भी हमारे ऊपर कर्जा है किसी का भी, वो बहुत जल्दी उतर जाता है। अगर हम लोगों के ऊपर कोई भी कर्ज होता है, तो जब हम व्हाइट कलर के अपने घर पे गणपति लाते हैं, तो हमारा कर्ज जो है धीरे धीरे करके उतर जाता है। इनको हम संकट हरण गणपति जी भी कहते हैं। ठीक है, इनकी उपासना से संकटों का भी नाश होता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारी लाइफ में चल रही है ना, तो वो भी इनकी आराधना से सॉल्व हो जाती है। और इनको त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण और 10 भुजाधारी, इनको त्रिनेत्रधारी और 10 भुजाधारी गणपति जी भी कहा जाता है। इनकी मूर्तियों की विशेषता होती है, मूर्ति में उनके बाएं हाथ की ओर शून्य भूमि होनी चाहिए। जब भी आप मूर्ति लाएं तो ये ध्यान रखें गणपति की, कि जो उनकी सूंड है वो बाएं हाथ की तरफ घूमी हुई बाएं है। मतलब लेफ्ट ना? हाँ जी, हाँ जी, बाएं मतलब लेफ्ट ना? हाँ जी, मैम दायां सीधा राइट सीधा, करना जी और एक बायां मिनट, लेफ्ट। करना जी एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। आप एक बार ये भी क्लियर कर दो कि मूर्ति गणेश जी के लेफ्ट और राइट होगी, आपका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मेरे लेफ्ट कि मेरे राइट, गणेश जी के लेफ्ट कि गणेश जी के राइट। तो एक बार वो चीज जी, जी का, ये गणपति जी का देखना है आपको, अपना हाँ, नहीं एक बार फिर देखना से, है। एक बार फिर से बोल दे मैम, एक बार फिर से। हाँ जी, गणपति जी की जो सूंड होती है ना, वो बाएं हाथ की तरफ है। आप अपना बायां नहीं देखेंगे, गणपति जी का बायां देखेंगे। ठीक है मतलब लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड ना, गणपति की लेफ्ट साइड। जी, बाएं से ना देखो, ऐसे घूम के ना ऐसे आई है सूंड, बाएं से घूमनी शुरू हुई और ऐसे दाएं हाथ की तरफ घूमती हुई आई। ठीक है, मतलब राइट, राइट की तरफ, हाँ जी, राइट राइट की तरफ, गणेश जी के राइट की तरफ। हाँ जी। जो मैडम बाएं ये भी की तरफ बोलते हैं होती ना, मैडम वो, ये भी बोलती है कि राइट सूट लेके आते हैं तो उनका डेली भोग लगता है, ये सच है? हाँ जी, डेली भोग लगता है। हाँ जी बिल्कुल, जो आप गणेश चतुर्थी पे जो मन्नत लेके गणेश जी लेके आते हैं, उनका डेली भोग लगता है। जो विसर्जन के लिए आप लेके आएंगे, उनका डेली लगता है। बाकी जो आप घर में स्थापित किए हुए हैं पहले से आपके पूजा के मंदिर में, उनका ऐसा कुछ नियम नहीं होता कि आपको रोज भोग लगाना है। उनके अच्छा, साथ ये नहीं है। ठीक है, दाएं हाथ की ओर जिनकी सूंड भूमि होती है ना, वैसे वाले गणेश जी जो होते हैं ना, बहुत ही मूडी होते हैं, दाया हठी हाँ। होते हैं। हाँ जी नहीं, वो दाया बाया में मेरे को खुद को कंफ्यूजन है। देखिए, लेफ्ट दायां जो राइट, होता है, लेफ्ट राइट हाँ कर जी, दीजिए। लेफ्ट हाँ, की लेफ्ट तरफ, राइट बोल रही। जिसकी तरफ लेफ्ट की तरफ जिसकी सूंड भूमि हो, वो वाले गणेश जी आपको घर में स्थापित करने हैं। और जिसकी राइट की तरफ घूमी हो ना सूंड, वो वाले जो गणेश जी होते हैं ना, वो थोड़े से हठी होते हैं। राइट, राइट हैंड साइड वाले हटी होते हैं जिद्दी। राइट वाले हठी होते हैं, राइट साइड वाले हठी होते हैं।
उनकी ना आराधना भी थोड़ी मुश्किल होती है करनी, मतलब उनको मनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेफ्ट वाला लाएंगे तो बेटर रहेगा ना मैम। हाँ जी, इसीलिए तो घरों में लेफ्ट, लेफ्ट ही लाने चाहिए। आपको लेफ्ट लेके, गणेश जी के लेफ्ट। हाँ जी, हाँ जी, जी। अब गणेश जी का जिसको प्रिय भोजन क्या है, मोदक। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप गणपति जी घर लाएंगे तो लड्डू और मोदक उनको प्रिय है, तो आप उनको भोग में लड्डू और मोदक अर्पित करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि एक बार मोदक आप अपने हाथ से बनाएं। जितने दिन के लिए भी आप गणेश जी को घर पे लेके आए, उन दिनों में एक बार आप मोदक अपने हाथ से जरूर बनाएं। मैडम मोदक की क्वांटिटी भी रहेगी क्या, कि 1 2 5 10 ऐसे? तो क्या, नहीं कुछ भी, भोग में आप एक, अगर आप नहीं बना पा रहे, एक ही बनाने में सक्षम हो, तो आप एक बना के भगवान को भोग लगा दो। गणेश जी तो वैसे ही प्यार के भूखे हैं। वो तो सर भाव आपको तो भाव चाहिए। मोदक मोदक बना सकते हैं, मोदक बनता है महाराष्ट्र स्टाइल। जी। हाँ, तो मोदक का भोग आपको एक बार जरूर लगाना। और मोदक अगर आपने खुद बना के लगा दिया तो सोने पे सुहागा। गणपति जी इतना देते हैं आपको, जाते जाते आप सोच भी नहीं सकते। ये मोदक भी किसका बनना है एक्चुअली, बेसन का, आटा का? देखिए, जो मोदक है वो मेनली तो हम लोग जो बनाते हैं, जो मेरे को पता है सर, मैदा का बनाते हैं, उसमें खोवा भर के। चॉकलेट का ही बनता है मैडम, केसर का ही आजकल तो बनता है। आजकल सबके मोदक बनते, सूजी के भी बन जाते हैं, वो भी बनते आटे के हैं, भी बन जाते, कुछ भी मोदक बना सकते हैं। बना लीजिए आप शेप को बेसन। उन्होंने अलग अलग फॉर्म दे दिए। कोई ऐसा वो नहीं है, पर मीठा होना चाहिए। हम्म, ठीक है, मोदक का मतलब है मीठे से। भक्ति भाव से बनाया हुआ। हाँ जी। और गणपति जी का वाहन तो सभी को पता ही होगा। मूसक। हाँ जी, मूसक है। तो उन दिनों में आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कहीं भी कोई भी मूसक नजर आए तो उसको परेशान मत करना। ठीक है, जब गणपति जी आप घर लेके आएंगे तो जब तक आपके घर में गणपति जी रहें विराजित, तब तक आप कोशिश करना कि किसी भी मूसक को आपके द्वारा कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी ना। ठीक है, नहीं तो गणेश जी को तो गुस्सा आ जाएगा। अगर उनकी सवारी को आप लोग परेशान करोगे तो फिर अभी उनको गुस्सा आ जाएगा। सिद्धिविनायक गए थे ना मैम, तो उस पे मूसक के हाँ जी, मराठी लोग एक कान बंद करते हैं और दूसरे कान में अपनी में खोलते हैं। ये महाराष्ट्रियन लोग पसंद रहता है मैम। हाँ, हाथ रखकर हाँ जी, दूसरे कान में बोलना। नंदी, हाँ हाँ शंकर जी में नंदी के साथ बोलते हैं, और महाराष्ट्र साइड गणेश जी को, गणेश जी के वाहन चूहे मूषक को भी बोलते हैं। हाँ, वही किए थे सर। जी। हाँ जी। भगवान करे अब सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इस गणेश चतुर्थी हाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। थैंक यू। गणेश जी की 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये वाले जो गणेश जी आप देख रहे हैं ना, रणमोचक, इनकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, इनके पहले हाथ में क्या है, अंकुश। दूसरी भुजा में पाश। तीसरी भुजा में मोदक। और चौथी भुजा से ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को। ठीक है। मैडम कल इस रिपीट, हाँ जी, मैडम वापस बोलिए। दोबारा से रिपीट बोलो। कर हाँ दी, जी, रिपीट कर दीजिए। पहले हाथ में इनके है अंकुश। दूसरी भुजा में पाश, इनके शस्त्र हैं ये। तीसरी भुजा में इन्होंने मोदक लिया हुआ है। और चौथी भुजा से ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू। घर में कभी भी पंचमुखी गणपति जी जब भी आप लाएं तो किसी पंडित से पूछ के ही लाएं। पंचमुख, जिसके 5 मुख होते हैं ना, वो वाला गणपति जी जब भी आप लाएं तो किसी पंडित से पूछ के लाएं, ऐसे ही आप नहीं ला सकते। उसका अलग विधान होता है लाने का, उसकी पूजा पाठ सब अलग होता है। ठीक है, तो कोशिश करना जब भी आपका अगर मन हो कि मुझे 5 मुखी लाने हैं, तो आप सब ये सारी चीजें देख के लाएं। ठीक है, मूर्ति का आकार, अभी हमें घर में किस आकार की मूर्ति रखनी चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए, अब हम इस बारे में बात करेंगे।
तो जो हमारे घरों में मूर्ति रखी जाती है वो 3 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, जो मेनली घरों में पूजनीय मूर्तियां होती है मंदिर में हमारे, वो 3 इंच की होनी चाहिए। उससे बड़ी भी आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बड़ी नहीं रख सकते हो, पर जो आप एक मंदिर में अपने भगवान जी सजाते हो ना, वो 3 इंच के होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 इंच का होना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं, हाँ जी, 3 इंच का होना चाहिए। नहीं, या मिनिमम उससे छोटा भी हो सकता है? मिनिमम टू मैक्सिमम 3 इंच होना चाहिए, क्योंकि उसकी आराधना बेसिकली 3 इंच मतलब हमारे अंगूठे की उससे होता है। तो अगर वो उतना होता है तो उसकी आराधना सरल होती है। जैसे जैसे मूर्ति का साइज बढ़ता जाता है उसकी आराधना टफ होती जाती है, टिपिकल होती जाती है। तो हम हमारे घर में उतने विधि विधान हो नहीं पाते जो विधि विधान हम मूर्तियों के कर पाते। तो अगर मूर्ति का साइज बड़ा होगा या उनका जो आकृति होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, तो उसका जो विधि विधान है वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि मूर्ति का आकार छोटे से छोटा हो। मैक्सिमम साइज 3 इंच हो सकता है। यही करुणा जी? हाँ जी, अंगूठे के बराबर होने चाहिए। जी, अगर उससे छोटा है तो मतलब और भी इजी होगा, ऐसा होगा? चल सकता है वो हाँ, भी। छोटा उससे भी आप बड़ा नहीं चाहिए। होना चाहिए, कम से कम ना कितना होना चाहिए। मैडम बोले 3 होने ही चाहिए। हाँ, होना चाहिए, कम से कम 3 का होना चाहिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हम्म। अब देखिए, अब हम करते हैं स्थापना की दिशा। हमें गणपति जी किस दिशा में स्थापित करने चाहिए। मैम ठीक ये है, थोड़ा स्लो बोलिएगा, सब लिखेंगे। हाँ तो सब लोग लिख लीजिए, मैं धीरे बोलती हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए पश्चिम उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा, पश्चिम उत्तर और इसको उत्तर इंग्लिश में बोल दीजिए ना, हाँ जी, इसको इंग्लिश में बोल दीजिए। अच्छा इंग्लिश में बोले, ठीक है। ये डायरेक्शन हिंदी खाली इंग्लिश में बोल दीजिए। मैडम, अच्छा योगेश को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। हाँ जी, योगेश को इतनी अच्छी हिंदी कठिन नहीं आती, मैम हमने सिखाई है। अच्छा हिंदी लिखा है। मैंने हिंदी में इसलिए ट्रांसलेट किया है इसको, मैंने कहा शायद से किसी किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं, तो मैं हिंदी। शादी के बाद सीखा है मैडम वो हिंदी। अच्छा, शादी के बाद सीखा है। ठीक। तो पश्चिम कौन सी डायरेक्शन होती है, किसी को नहीं पता है? वेस्ट। 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 नहीं, मैं वेस्ट। अंग्रेजी जी, पश्चिम मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। जी, आपने पश्चिम कौन सा बोला करुणा जी? पश्चिम उत्तर, हाँ जी, पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर, बिल्कुल। पश्चिम उत्तर मीन्स पश्चिम उत्तर जो दिशा वेस्ट ईस्ट, होती है, वेस्ट और पश्चिम ईस्ट उत्तर दिशा मीन्स हो गई हमारी ईस्ट वेस्ट। सॉरी सॉरी, वेस्ट और पश्चिम, ईस्ट। हाँ जी, वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट से डायरेक्शन, ईस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट फेसिंग। वेस्ट टू ईस्ट फेस जी। ठीक है। ओके देन करुणा है जी। उत्तर पूरब, क्या मैम? करुणा जी आवाज थोड़ी थी। उत्तर पूरब। उत्तर पूर्व, पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा मीन्स आपकी हो गई ई। अब क्लियर है दिशा? किसी को कोई डाउट है दिशा में? चलिए मैम आगे। ईस्ट और नॉर्थ हो गया ना सर? हाँ जी, हाँ जी। जितनी भी प्रतिमाएं होंगी उनका मुंह जो होगा ना वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर मतलब हो गया ईस्ट। हाँ जी, ये सारे राशियों के लिए एक ही है? हाँ जी, सारे राशियों के लिए एक ही है? सभी के लिए एक। ठीक है। मैम जैसे हम पूजा अर्चना करेंगे तो हमारा मुख उनकी पूरब की तरफ होना चाहिए या गणपति जी का होना चाहिए? गणपति जी का। तो हमें यानी हमें साउथ की तरफ मुंह करके बैठ।
जी वेस्ट की देखिए, अभी जैसे मान लिया आपका ये वाला फेसिंग जो है, ये है उत्तर, ठीक है। आपने जी उत्तर, उनका उत्तर इधर है, तो आपका क्या हो गया, आप उनके वेस्ट। अपोजिट हो गए ना। हाँ जी हाँ वेस्ट, आपका बैक साउथ होगा। आई रिपीट, एक बार मैं डायरेक्शन क्लियर करता हूँ। उत्तर, उत्तर मीन्स नॉर्थ हुआ। अगर आप सामने बैठे हैं, गणेश जी का बैक होगा नॉर्थ में और गणेश जी का फेस होगा साउथ में, बट आपका फेस होगा नॉर्थ में। तो जब भी आप पूजा करेंगे तो आपका फेस नॉर्थ में होगा। क्लियर है सबको डायरेक्शन? हाँ जी जी। कैसे सर, जब आप बोल रहे हैं भगवान का फेस ईस्ट फेसिंग है तो नॉर्थ नहीं में बैठेंगे कैसे? अगली बात मैम, इन्होंने सारा दो इंग्लिश में लिखा दो है। दो मैम, अपर्णा जी मैं आपको क्लियर करता हूँ। दो डायरेक्शंस हैं जिनमें हम भगवान की प्रतिमा रख सकते हैं, या तो ईस्ट फेसिंग हो या फिर आपका नॉर्थ फेसिंग हो। अगर ईस्ट फेसिंग होगा तो आपका बैक, अगर ईस्ट फेसिंग है तो आपका बैक जो वेस्ट। होगा वेस्ट हो जाएगा। हाँ पर ये जो अच्छा, फेसिंग है, जी, अभी क्लियर हो गया सर। मैं कंफ्यूज थी कि ईस्ट में रख के साउथ फेसिंग क्यों, नॉर्थ नहीं फेसिंग क्यों बैठना। नहीं नहीं नहीं, अब क्लियर है मैम सबको? डाउट, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? विद दिस शैल बी मूव फर्दर, हम आगे बढ़ सकते हैं? जी, हाँ करुणा सर। जी, ओवर टू करुणा जी। आगे कर दीजिए जी, जी यहाँ तक ओके का करुणा जी, चलिए। सारा मैंने बता दिया। अब देखिए, 32 मुखी गणपति, 32 जी के माने गए हैं, ठीक है। वहां पर मैसूर में है ये मंदिर, जहां पर गणपति जी की 32 प्रतिमाएं हैं। 32 मुखी, हर मुखी गणपति जी वहां पर है। तो ये मैसूर में मंदिर है। अब साउथ में हो क्या? जी करुणा जी, हम आशा करते हैं कि करुणा जी 32 तो नहीं हो पाएगा आज के वेबिनार में, बट कुछ ना कुछ तो आप इनको बताएं। 32 मुखी, अगर आपको चाहेंगे तो हम 32 मुखी का वेबिनार भी लेकर आते हैं। अगर आप कमेंट करिएगा अगर आपको 32 मुखी के बारे में जानना हो। बट मेरी रिक्वेस्ट है करुणा जी से कि हम जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो आए हैं, जो हमारा टाइम ब्रीचर, अपना टाइम ब्रीचर हमारे पास आए हैं, उनको हम 32 में से कुछ चार मुखी तो हम कम से कम उनको बताएं। कुछ चार चीजें तो उनको बताएं इनके बारे में। जी और बता, इससे पहले आते हैं श्री बाल गणपति। वाह। ये भगवान गणेश जी का बाल रूप है। जो बच्चा होता है ना, ये गणेश जी का वो वाला रूप है। ये धरती पे बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, मतलब ज्यादातर लोगों के घरों में ना यही वाला रूप मिलेगा आपको, ठीक है। इनके हाथों में ना, इनके चारों हाथों में एक एक फल है, ठीक, जैसे आम, केला, गन्ना, कटहल। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो इन्हें फल पसंद है, तो ये सारा ना अपने ऐसे लेके बैठे हुए हैं फलों को इकट्ठा करके। मैम नेक्स्ट। देखो, अब इनसे हमें प्रेरणा क्या मिलती है, पहले हम थोड़ा सा ये जान लेंगे इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो ये रूप जो है ना, ये बहुत सहज रूप है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। और इसकी पूजा भी बहुत आसान है करनी ना। जैसे होता है ना, बच्चे को मनाना बहुत आसान होता है, तो गणपति जी के इस वाले रूप को पूजना बहुत आसान है। और ये इंसान को ना आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये इंसान को ना आगे प्रोग्रेस कराने की क्षमता रखते हैं, कि कैसे इंसान को आगे प्रोग्रेस कराई जाए। नेक्स्ट कर दीजिए। जी दूसरे आते हैं हमारे तरुण गणपति। तरुण ये वाला गणपति जी का जो है, ये किशोर रूप है, ये बच्चे से अब बड़े हो गए हैं, ठीक है। इनका शरीर लाल रंग से चमकता है, और इनमें इनकी 8 भुजाएं होती हैं। इनकी जो है 8 भुजाएं हैं, और इनके हाथों में फलों के साथ साथ मोदक, अस्त्र शस्त्र, ये चीजें भी आ जाती हैं। जब तक बच्चा होता है तो वो फल फूल से खेलता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हथियार भी चाहिए अपनी रक्षा के लिए। तो अब इनकी जो है 8 भुजाएं हैं, और इनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं, ठीक है। ये जो रूप होता है ना, ये हमें आंतरिक शांति देता है। ये युवावस्था की ना ऊर्जा देता है। जैसे होता है ना, इस यंग जनरेशन में जो ऊर्जा होती है, जो मतलब कहते हैं ना क्रेज जो होता है, वो इन वाले गणपति जी, तो इन वाले गणपति जी से हमें क्रेज मिलता है, क्योंकि अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं,
पहले बच्चे थे तो फल फूल से खेल रहे थे, अब तो बड़े हुए तो इन्होंने कुछ थोड़े हथियार भी रखने शुरू कर दिए। ठीक है, थोड़ी सी और हिम्मत आ गई इनके अंदर। ठीक, तो इस वाले गणपति जी की ना ये वाले गणपति जी हमें क्या सिखाते हैं कि हमें ना अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ काम करना है। मतलब एक बार जो काम करना है ना, बस उसमें लग जाओ तो वो काम हो जाएगा। क्योंकि न्यू न्यू जोश होता है ना यंगस्टर में, तो वो क्या करते हैं यंगस्टर कि कोई भी काम हाथ में लिया तो उसको बड़ी स्पीडली कर लो, है ना, कंपेरेटिवली बच्चे के और बड़ी एज के। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ये मतलब बच्चे से ऊपर और फ्लोर से बीच का होता है, तो इसमें एनर्जी लेवल जो हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमें नेक्स्ट बोलो। संघर्ष की प्रेरणा भी देते हैं। हाँ जी, फिर आते हैं हमारे वीर गणपति। ये गणपति का युद्ध वाला रूप है। जब ये युद्ध की अवस्था में है, मतलब तैयार है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, अपने भक्तों के सब दुख हरने के लिए अब ये तैयार हो गए हैं कि मुझे अब शाम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े मैं अपनाऊंगा, पर अपने भक्तों को जो उन्हें चाहिए वो मैं दिलाते रहूंगा। तो ये भक्तों की जो है इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना पूरी तरह से तैयार हो गए हैं कि अब तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें लाके दूंगा, चाहे मैं जैसे दिलाऊं। तो ये वो वाला रूप है गणपति जी का। इसमें इनके 16 हाथ हैं। इनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें हैं। ये युद्ध की कला में ना पूरे पारंगत हैं, मतलब पूरे परफेक्ट हैं इस टाइम पे। इनकी पूजा करने से ना हमें हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है। हार ना मानने के लिए ये हमें प्रेरित करते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी है, जो भी शस्त्र चलाना पड़े चलाओ, पर काम करना ही है, विजय हासिल करनी है। ये वाली जो प्रतिमा है ये हमें ये देती है सिंबल। ये वाले गणपति जो होते हैं ना ये हमें बुराई और अज्ञानता से लड़ने की शक्ति भी देते हैं कि हमें बुराई का ना साथ देना है और बुराई पे हमें विजय तो प्राप्त करनी ही करनी है। तभी इन्होंने ना 16 भुजाएं अपनी की हुई हैं ऐसे, और सबने अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी मैम। आगे चलते गणपति, फिर आते हैं संकट हरण गणपति। अब जैसे कि देखो आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, संकट हरण मतलब कष्टों को दूर करने वाले। तो इस रूप को गणेश जी के हम कब याद करते हैं, जैसे हमें कुछ डर लग रहा है, हम बहुत दुखी हैं, तो हम इस वाले रूप की अगर आराधना करते हैं तो हमारी सारी तकलीफें, दुख, डर सब दूर हो जाते हैं। ये हमें ना, जैसे हमें डर लग रहा है ना, जब हम इनकी पूजा करते हैं तो ये हमें ना बल देते हैं, शक्ति देते हैं। और शक्ति के साथ साथ इन्होंने देखो कमल भी लिया हुआ है हाथ में, पीस भी देंगे आप, फूल भी है इनके हाथ में। ये वाली प्रतिमा जो है ना ये इस बात का प्रतीक है कि हर काम में आपको संकेत आएंगे, आपको रुकावटें आएंगी, बीच में अड़चने आएंगी, पर आपको डरना नहीं है, डटे रहना है। अगर डटे रहोगे तो चीजें आपको कंठा में मिल जाएंगी। कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई चीज हमें पानी है तो हम क्या करते हैं उस चीज के पीछे भागते हैं, फिर जब टाइम ज्यादा लग जाता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये मिलेगी नहीं, हमें छोड़ देते हैं। अब वो जो पॉइंट होता है जब हम ये सोचते हैं छोड़ देते हैं, बस वही वो पॉइंट होता है जब भगवान जी हमारे लिए खुद चल देते हैं करने के लिए, तो इसने बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब मैं इसको ये चीज दे दूं, अब मैं चलूं इसके लिए, अब मैं करता हूँ इसके लिए चीजें। तो इसलिए कभी भी हार नहीं माननी है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। अगर डटे रहोगे किसी भी चीज से तो कंफर्म में आपको मिल जाएगी। गणपति जी के बारे में देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी देखो इसके 32 रूप जो हैं इनके बारे में अगर किसी को जानना है तो कमेंट कर देना, तो हम नेक्स्ट
वेबिनार में या यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अभी देखो एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ गणेश जी के बारे में ना आप लोगों को। गणपति जी दुनिया का में, खजाना। हाँ जी, गणपति जी का उसे कहते हैं खजाना, सही कह रहे हैं आप। देखिए दुनिया में ना एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ना शादी, विश्व में कहीं पे भी शादी है, सबसे पहला कार्ड ना उन वाले गणपति जी को ही भेजा जाता है। और ऐसी मान्यता है वहाँ की कि मतलब पोस्टमैन ना हजारों की तादाद में कार्ड लेके आते हैं वहाँ पे मंदिर में। और कार्ड को ना जो मंदिर के पुजारी होते हैं ना, वो पढ़ के सुना रहे होते हैं गणपति जी को। तो पूरा कार्ड ना गणपति को पढ़ के सुनाते हैं कि भगवान आपके पास ये शादी का कार्ड आया है और आपको इन्हें आशीर्वाद देने जाना है। यकीन मानो, जो भी शादी का कार्ड वहाँ क्या? पड़ा, शादी का जो कार्ड होता है ना, वो उस मंदिर में भेजा जाता है सबसे पहले। और पुजारी जो होते हैं ना, वो कार्ड को गणपति जी को पढ़ के सुनाते हैं पूरा। गणपति जी सुनते हैं, ऐसी मान्यता है कि गणपति जी वो कार्ड सुनते हैं। ये राजस्थान में शायद, जी जी, हाँ जी। राजस्थान में बस चूहे रहते हैं, उसको लड्डू लड्डू देते हैं और सबको, बहुत सारे उनके पैरों में भागते रहते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी हैं ये, इनकी यहाँ त्रिनेत्र है। बहुत इनका ना लाखों की तादाद में चूहे रहते हैं सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जी। क्या है कि आपका जो कार्ड पढ़ दिया गया ना यहाँ पे, तो आप ये मानिए उस शादी में कोई विघ्न आएगा ही नहीं। और इन वाले गणेश जी को त्रिनेत्र गणेश जी भी कहते हैं। इसमें ना गणेश जी की मूर्ति है ना, 3 नेत्र हैं, प्रतिमा में 3 नेत्र हैं गणेश जी के। और ये मंदिर जो है राजस्थान में है, माधवपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ना, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां, उनके बीच में है। अगर देखो आपकी भी कोई इच्छा है, कोई मन्नत है जो आप चाह रहे हैं कि वो पूरी हो जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, गणपति जी को एक लेटर लिख सकते हैं। गणपति जी को आप एक लेटर लिखिए और उसमें अपनी समस्या लिखिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और गणपति जी आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, और उसको ना इस वाले एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही गणपति जी के सामने आपका लेटर पढ़ा जाएगा, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खाली यही एड्रेस है? हाँ, इसी एड्रेस पे जाएगा। ये एड्रेस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गणेश जी सबकी प्रॉब्लम का विनाश करें इस गणेश चतुर्थी। हमारी सबकी यही कामना है। 100%। जी। और तो लास्ट खजाना करना जी गणेश जी का। अच्छा क्या, ओके, वो भी देना है अभी। जी बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना है। चलिए देखिए, जो लोग गणपति जी नहीं ला सकते वो लोग क्या करेंगे, एक सुपारी लेंगे, एक सिक्का लेंगे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, वो आपकी श्रद्धा है, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैडम फिर से प्लीज प्लीज। एक सुपारी लेनी है, एक सिक्का लेना है, कॉइन, एक रुपए का? रुपए का भी 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, किसी का भी, आपको 20 का मैम ये भी आ गया सिंपल अभी तो। सिक्का लेना ना? एक सिक्का लेना है आपको, और सुपारी को ना उस सिक्के के ऊपर आप रख दीजिए, ठीक है, और फिर उसको मोली से लपेट दीजिए। ठीक है, ये आपने क्या है, गणपति जी को प्राण प्रतिष्ठा की है। ये सुपारी जो गणपति जी हैं, इसको हमने गणपति का रूप माना है, और उसको ऊपर हम मोली लपेट देंगे और उनको हाथ में लेके अफर्मेशन देंगे, जिस भी मतलब इच्छा के लिए, जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए आप उनको लाए हैं घर पर, वो आप अपना जो भी काम है वो बोलेंगे और उनको घर के मस्जिद में स्थापित कर देंगे। रोली का तिलक लगा के, जैसे भी रिचुअल होते हैं हमारे पूजा पाठ का, दीपक जलाना है, धूपबत्ती जलाना है, आरती करनी है, तिलक लगाना है, वो सब करेंगे हम। ठीक है, उन गणपति जी को जो आपने ऐसे बनाए हैं, ये मन्नत वाले गणेश जी हैं आपके, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, डेली इनकी पूजा करनी है। पर इनको ना ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है आपके नियम कि आपको रोज भोग बना के लगाना है, आपको बिना प्याज का ही खाना बनाना है, नहीं, बस आपको पूजा रोज करनी है। इनको क्या तिलक बिना लगाना, घी के।
श्रद्धा के भूखे हैं ये गणेश जी। नियम और श्रद्धा। तिलक लगाना है। हाँ जी, तिलक रोज लगाना पूजा करना है, दिया करना है, पूजा करना है। चुप रहो बच्चे, चुप रहो। है। और तिलक लगाना मैम, और मैं इसमें आप एक डाउट है, तिलक लगाना तो उसमें चंदन का तिलक लगाना है कि उसका लगाना है, रोली का? आप इसमें चंदन का लगाएंगे। रोली का भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर चंदन नहीं है तो ये मत करना कि चंदन ढूंढने चले जाओ, नहीं है कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो। चंदन आप रोली किसके का लगा चंदन किसके लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं मैम। और ये गणेश जी ना आपके घर में तब तक विराजमान रहेंगे जब तक आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे ही आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप इन वाले गणपति जी को किसी भी बड़े पेड़ के नीचे, कांटे वाला पेड़ ना हो, ठीक है, कांटे वाला पेड़ ना हो, कोई भी बड़ा पेड़, बरका हो सकता है, पीपल हो सकता है, उसके नीचे रख के आ जाएंगे। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए उसके बाद रख के आएंगे आप। और वो पेड़ अगर मंदिर में हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपके उन गणपति जी का अनादर ना हो पाए। जहाँ तक सभी को क्लियर है। कैसा लग रहा है प्लीज आप बताइए, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी जी लग ओके, रही है? अच्छी लग। जी, थैंक यू सो मच। कहीं भी अभी तक जैसे गणपति के बारे में जो भी बताया, यहाँ पे कोई भी किसी को कंफ्यूजन है, कुछ जानना है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे पितृ दोष के बारे में आपको बता देते हैं। मैडम इसमें कुछ लिखा है कि गणपति कितने जी दिन से तक करना है ये? नहीं नहीं, वो मन्नत ये पूरा होने वाले तक। जो गणेश जी ये मन्नत तक है। मैडम जब ये सिक्के का मन्नत आपकी बताया 2 था, दिन में भी पूरी। सिक्का कितना भी ले सकते हैं आप, 1 नहीं का, आपको 2 का, 10 का। आप एक विश का बोले थे ना, पेपर में कोई भी। लिखने का बताए थे, क्या बताया थे मैं? हाँ जी, पेपर में अपनी विश पूरी करने के लिए मैं क्या बोले थे, गणपति के पास रख पेपर के? में आपको करना है, एक लेटर लिखना है गणपति जी को। ठीक है, हाँ। एक लेटर है, उसमें आपको अपनी सारी परेशानी लिख देनी है। जैसे मान लिया मेरे को पैसे की परेशानी, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिय गणेश जी, मुझे अब मेरे घर में अभी धन का अभाव है, या मेरे घर में धन की कमी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं पैसे के अभाव की वजह से वो नहीं खरीद पा रही हूँ, तो आप कृपा करो कि मुझे कहीं से भी थोड़ा धन दिला दो ताकि मैं अपनी लाइफ अच्छे से चला सकूं, गाड़ी खरीद सकूं। ठीक है, जिसकी जो भी इच्छा है, किसी को कोई काम अटका है तो वो लिख दो कि मेरा ये काम हो जाए। ठीक है, आपको लेटर फोल्ड करना है, और जो ये एड्रेस दिया हुआ है ना, इस पे आपको पोस्ट करना लेटर। हम्म, जैसे ये लेटर आपका पहुंचेगा ना गणपति जी के पास, क्योंकि वहां पे जो भी लेटर, जो भी शादी के कार्ड जो भी जाते हैं ना, तो पुजारी जी ना खुद गणेश जी के सामने उसको पढ़ते हैं थोड़ी सी। और ऐसा लोगों की मान्यता है कि गणेश जी वो सारी चीजें ना सुनते हैं, और हम्म। जिसकी जो भी परेशानी होती है ना वो उसको दूर कर देते हैं। तो पूरी तो उसको श्रद्धा और बच्चे की विश्वास के साथ लिखिएगा। तो उसमें बच्चे की पढ़ाई के लिए भी भेज सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल, किसी भी परेशानी के लिए। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ना हम बहुत जल्दी कुछ रेमेडियल कोर्स लाएंगे, तो बहुत ही नॉन मिनरल प्राइस में लाएंगे, बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैम बताइएगा। लोग इंटरेस्टेड है मैम, हम लोग के बच्चे हैं। हाँ, बच्चों के लिए भी लाएंगे, रेमेडियल कोर्स लेंगे जिसमें बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड होगा, कुछ और चीजें भी होंगी, कुछ और भी उपाय होंगे, आपके मनी से रिलेटेड होंगे, मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए होगा। ठीक है, और कुछ एडिक्शंस होते हैं उनको छुड़ाने के लिए भी होगा, घर में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए भी होगा। तो जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे इस तरह का यूट्यूब पे कि आपको ये चीज चाहिए, तो हम फिर बहुत जल्दी इस चीज को भी प्लान करेंगे। एक डाउट है, ये जो मन्नत वाले गणेश जी हैं, सुपारी वाले हैं, हाँ जी, ये जो मन्नत वाले गणेश जी हैं सुपारी का जो बना रहे हैं, हाँ जी, वो गणेश जी के नीचे सिक्का रखे है ना? हाँ जी, नीचे सिक्का ऊपर सुपारी। हाँ, ऊपर सुपारी। अभी अभी इनको लेके जाके मंदिर में रखना है, पीपल के झाड़ के नीचे। नीचे उसको लपेटना है पहले सर, सिक्के को किससे लपेटना है? मोली मोली जो कलावा होता है ना, हाँ, मोली से लपेटना है। हाँ उससे लपेटना है। हाँ,
ये मन्नत पूरा होने के बाद वो भगवान को उनको सिक्का समेत लेके जाके मंदिर में रखना है या खाली सुपारी को मंदिर में लेके जाके रखना है? पूरा पूरा ऐसे, क्योंकि बंध जाएगा ना, वो एक साथ बंधेगा सर। अच्छा, सिक्का, सिक्का के साथ बांधना है मूली को? हाँ जी, साथ में बांधना है, सिक्का और सुपारी दोनों अच्छा, साथ बंधना। ठीक है। ठीक है, उन दोनों को साथ में बांध के आप मंदिर में रखेंगे। तब तक आप उनको पूजा आराधना करेंगे जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती। आप भगवान को याद दिलाएंगे जब भी पूजा करेंगे, भगवान जी मैंने आपको एक काम दिया हुआ है, वो मेरा काम जल्दी करा दीजिए। ठीक है, ये अफर्मेशन आप रोज ठीक है। देंगे। और जैसे ही आपका वो काम हो जाएगा ना, उसके बाद आप उसे उठाएंगे और किसी भी मंदिर में या तो पेड़ के नीचे रखाएंगे, नहीं तो कोई भी बाहर पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, जैसे बड़ हो गया, पीपल हो गया, नीम का भी हो सकता है, पर कोई कांटेदार वृक्ष ना हो। ठीक है, कोई भी कांटे वाला वृक्ष ना हो, बाकी कोई भी पेड़ चलेगा। वैसे आप लेटर भी लिख सकते हैं गणपति जी को, एड्रेस आपको दे दिया गया है। मैडम एक सिंपली लाइन बोलिए ना, बताइए ना कि लेटर कैसे लिखना, कभी जिंदगी में सब लोग ना आज ही गणेश जी को लेटर लिख दो कि भगवान जी हमारी ये परेशानी है, इस चतुर्थी तक, क्योंकि लेटर पहुंच जाएगा, ज्यादा 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। पंडित जी आप कुछ कह रहे थे, कुछ प्रॉब्लम डाउट है आपका? वही पूछ रहे थे, मैं कभी जिंदगी में लेटर लिखा नहीं है, जी मालूम पंडित जी। कैसे लेटर लेटर लिख, अच्छा, आप ऐसा करिए, अपने बच्चे से लिखवा लीजिए। उसको भी नहीं आता, उसने भी नहीं लिखा सर। अच्छा, उसने भी नहीं, स्कूल में लेटर लिखा है ना एक उसने? सिंपल, आप अभी बता रहे थे वो वर्ड अच्छे से, मैडम प्लीज बता दीजिए वापस। भगवान जी क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि हे गणपति महाराज, प्रिय गणपति जी, क्योंकि वो तो आपके दोस्त हो गए ना। हाँ प्रिय गणपति जी, जो भी आपकी समस्या वो लिख दीजिए। हाँ कि मेरे घर में धन का अभाव है, या मेरे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक है, जैसे मान लिया आपने लिखना अपने बच्चे के लिए कि वो अच्छे से स्टडी नहीं करता, तो आप क्या लिखेंगे? हे प्रिय गणपति जी, मेरी आपसे ये विनती है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, तो वो अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बने। ठीक है, और जो भी आप बनाना चाहते हैं ना बच्चे को, वो लिख दीजिए। IAS ऑफिसर, IPS, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर, जो भी मतलब बनाना है, इंजीनियर, डॉक्टर, वो लिख दीजिए उसमें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख के डॉक्टर मैडम, बन आपको जाए। आपको सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। हमारे जैसे नारायण शास्त्र में ये बोलते हैं कि जैसे हमारे बच्चे में जो कमी है उसको नहीं बोलना है, कि जैसे बोला आपने लिखा है ना, हे गणेश जी महाराज आपके कम, जैसे हमारे बच्चे की पढ़ाई में कमजोर है या वीक है, ये वर्ड नहीं बोलना। हमारा ये वर्ड यूज नहीं करने को बोलते हैं हम लोग को, ये ऐसा ये बोलना। ये हम लव ऑफ अट्रैक्शन में नहीं करते हैं। ठीक है, ये हम हम लव ये ऑफ, बोल सकते हैं जो भी हमारे बच्चे के विघ्न हो वो हर लो, ये बोल सकते हैं। हाँ ये बोल आप सकते हैं। आपको हाँ आपकी बुद्धि दे दें, जी मैम, आपके बच्चे को बुद्धि दे। बुद्धि है मैम, आवश्यकता से अधिक बुद्धि है। सद्बुद्धि सद्बुद्धि। सद्बुद्धि हाँ दे, ताकि सद्बुद्धि है। अच्छे करें, डॉक्टर बन जाएं। अपना आशीर्वाद उनको बनाए रखें गणपति जी। डॉक्टर बन जाए उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो नीचे धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद हमेशा 3 बार देते हैं भगवान जी को, ग्रेटिट्यूड हाँ ना भगवान को 3 बार दिया जाता है, तो आप सारे भगवान को। सभी भगवान जी को, सभी को 3 बार। तो आप धन्यवाद लिखेंगे 3 बार, और फिर लेटर को आप फोल्ड करके पोस्ट कर देंगे। चलिए अब ले चलते हैं इनको पितृदोष की ओर। करुणा जी आपकी आज्ञा हो तो हम सब इनको अब पितृदोष की ओर ले चलें। अभी इनके डाउट क्लियर हो जाए तो फिर पितृदोष की तरफ चलते बिल्कुल। हैं। हो गए मैडम, हो गए। कोई इशू नहीं। चलिए, अभी देखो पितृदोष के बारे में ना अभी बताती हूँ मैं आपको। देखो पितृदोष क्या होता है? एंसेस्टर कर्ज होता है, जो हमारे पितरों की, जो हमारे ऊपर मतलब कर्ज, वो कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमने देखो बड़ों का दिल दुखाया है, कभी भी उनसे गलत तरीके से बात की है,
जो भी हमारे घर में बुजुर्ग है ना, अगर हम उनका निरादर करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उन्हें पलट के उल्टा जवाब दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पितृदोष लगता है, उससे भी हमारा पितृदोष लगता है। ठीक है। पितृदोष जो होते हैं ना, देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्यकृत पितृदोष और दूसरा होता है मंगलकृत पितृदोष। ठीक है। सूर्य के पितृदोष में क्या होता है, हमारे जो विचार होते हैं ना, जो हमारे घर के एल्डर्स होते हैं उनसे नहीं मिलते, जो घर के ये बुजुर्ग अच्छे से होते हैं। समझ लीजिए सब, ये अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको ये समझ में आएगा कि पितृदोष अगर आपको है या नहीं, और अगर है तो कौन सा वाला तरीके का है, फिर उसके उपाय आप उस तरीके से कर पाएंगे। जी मैम, फिर से एक बार बता दें। हाँ सूर्य जी। कृत और मंगल कृत। हाँ, पितृदोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्यकृत पितृदोष और दूसरा होता है मंगलकृत पितृदोष। सूर्यकृत पितृदोष जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि हमारी जो विचार होते हैं ना, अपने घर के एल्डर्स से नहीं मिलते, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हमारे विचार नहीं मिलेंगे। मतलब अगर वो कहेंगे कि अभी खाना खाओ, तो हमें ना उल्टा ही चलना है उनका, कि नहीं, नहीं खाना। और इससे हमारे जीवन में ना परेशानियां आती हैं। दूसरा आता है मंगलकृत। इसमें क्या होता है, जो हमारे विचार होते हैं ना, वो हमारे घर के छोटे मेंबर्स जो होते हैं ना, घर में बच्चे, उनसे नहीं मिलेंगे, उनकी हमारी जो विचारधारा मेल नहीं खाएंगी। और ऐसे छोटे इंसान मतलब छोटे मतलब छोटे अपने बच्चों से भी हो सकता है मैम? हाँ जी, छोटे बच्चे कोई भी हो सकते हैं मैम। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों को ना सक्सेस नहीं मिलती है, इस वाले पितृदोष में हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। पितृदोष में क्या नहीं मिलेगा? हाँ जी। क्या नहीं मिलेगा मैम? सक्सेस, मिलेगी सक्सेस, संतोष? सक्सेस, सक्सेस, अच्छा, विजय, सक्सेस। विजय नहीं मिलेगी किसी भी काम में। सफलता, सफलता, विजय, सक्सेस। अब देखो किन वजह से होते हैं, कौन कौन सी वजह है ऐसी जिससे पितृदोष होता है। देखो, अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते, उनकी इंसल्ट करते हैं, तो हमें पितृदोष होता है। ठीक है। और अगर हम कहीं भी मतलब जैसे कोई हमारा जैसे कहना भी नहीं चाहिए पर प्रथा है, देखो अगर हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गया, ठीक है, अगर हम उसका क्रियाकर्म, उसके जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी उनकी पूजा होती है, मंत्र जाप होते हैं, वो अगर हम पूरे विधि विधान से नहीं करते, तो भी पितृदोष लगता है। अगर हम नीम के पेड़ को, केले के पेड़ को और पीपल के पेड़ को काटते हैं, तो भी हमें पितृदोष लगता है। वापस बोल दीजिए मैम। देखिए, केला? हाँ, पहले स्पष्ट से बोले। नहीं मैम, केला पे पीपल और कौन सा बोला? नीम। नीम, केले और पीपल के पेड़ को अगर हम काटते हैं, तो भी पितृदोष लगता है। इन पेड़ों में पितरों का वास माना गया है। अगर किसी कारणवश आपको वो पेड़ कटवाना पड़े, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसका उपाय, कारण ये होता है कि आप एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ कहीं और लगा दो। अच्छा। अगर किसी कारण, पहले तो ना काटो, बट अगर काटना पड़े, कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका कारण ये है, कोशिश ये करो ना काटो। बट अगर नहीं काटना सर, पड़े तो फिर आप कोई भी वो 2 पेड़ जो आपने काटे हैं, एक पेड़ काटा है तो 2 पेड़ आप कहीं भी लगवा दीजिए। सर कई घरों में जैसे बड़े बड़े बंगलों में दीवारों में पीछे तरफ पीपल के पेड़ लगे रहते हैं, जी जी जी। उनको सफाई के हिसाब से निकालना पड़ता है, हाँ निकलवाना पड़ता है सर। जी जी जी। तो तो उसमें भी पहले दोष आए? देखिए, पीपल को जब भी आप काटें तो पहले उनसे समय याचना कर लें। ठीक है, क्योंकि पीपल में सभी देवों का वास बताया जाता है। नहीं मैम, छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं दीवारों में कई। तो आप वहां बैठ के ना पहले उनको आराधना कर लें कि हे पीपल देवता, हमें आपको वजह बताओ ना उन्हें कि हमें आपको इस वजह से हटाना पड़ेगा। मैडम बैठ तो नहीं आप सकते, पीछे तरफ रहते हैं ना मैम बंगलों में। अरे खड़े कर लो।
और उसको ना ये मतलब जो बोलो कि भाई आपको हमें ना इस वजह से कि भाई हमारा मतलब घर में आपका जो पेड़ है वो आ रहा है और उस वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से हम आपको इस जगह से हटा रहे हैं, तो हमारी तो इस हमें भूल जाके के फिर लिए क्षमा कर दो। तो वो पीपल का पेड़ खरीद के हमें दूसरी जगह दान करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा। तब आप काटेंगे उसको, तब कटवाएंगे अच्छा, अब पहले। जैसे ये नीम का जो पेड़ है, हाँ जी, नीम का जो पेड़ है वो जैसे इलाज इलाज के लिए कभी थोड़ा उसके थोड़े पत्ते काट तोड़ लेते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है? नहीं उससे नहीं होता है, उससे नहीं होता। झाड़ नहीं तोड़ रहे, अभी पीपल का एक डाली पेड़ है, नहीं ये काटना। नीम की टहनी एक भी आप डाली तोड़ ली। टहनी तोड़ सकते हो, आप पेड़ को ना जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, मतलब उसको कटवाएंगे नहीं अच्छा, मैम, पूरा। ठीक है। मैम जैसे केले का पेड़ है तो हम उसको घर में लगा लेते हैं, तो उसमें जैसे छटाई करते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मैम? कटाई में दिक्कत नहीं होती, उसको ठीक निकाल देना, मतलब वहां से बिल्कुल उसका वजूद हटा देना, उसमें दिक्कत है। है, अच्छा, ठीक है, थैंक वो तो देखो जैसे और बड़ा पेड़ हटाना और हटवाना सेम होता है क्या? हाँ जी। बिल्कुल हटा देना। हटाना नहीं, हटा खुद से हटाना और दूसरे से हटवाना सेम होता है क्या? क्योंकि देखो पाप तो आपके सिर ही आएगा ना, हटवा तो आप ही रहे हैं ना सर, ना तो खुद हटाना है ना हटवाना है, क्योंकि आप उसको पैसा दे के हटवाओगे, है ना, किसी को बोलोगे, माली को बोलोगे कि वो पेड़ वहां से हटा दो, तो आप उसको पे करोगे ना सर, तो पाप तो आप ही कर रहे हो ना। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ तो? एनर्जी एक्सचेंज ना हो तो भी, क्योंकि आपने भी तो बोला उसको करने के लिए, उसने अपनी श्रद्धा से तो नहीं किया ना। अगर वो अपनी श्रद्धा से करता है, अपने आप करता है, तो वो पाप फिर उसके सर होगा, फिर आपका नहीं है। छोटे छोटे बहुत उगाते हैं मैम, पीपल के पेड़ का बैक साइड, बगलों के हाँ, बैक उनका हाथ जोड़ साइड। लो कि वही तो हाँ बोल रहे जी, हैं ना। आप क्षमा याचना मांग लीजिए उनसे कि आप भाई ना इस कारण से हमको निकालना पड़ रहा है। तो आप उनको ना रीजन बताओ, जैसे मान लिया किसी के इस घर के सामने मैं पीपल, इस तो आप रीजन तो ना, ये कि खाली एसी का गंदा पानी चढ़ता है, वो भी अच्छा नहीं ना मैम। हाँ देखो उसको ना आप पूजन करो और पीपल को क्षमा याचना करो, तो ये पीपल देवता हमें आपको इस स्थान से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ रहने से हमें ये चीजें परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, फिर आप उसे वहां से हटवा के उसे और लगवा दो, मतलब वो पेड़ तो आपने हटवा दिया वहां से, पर आपको क्या करना है, अपना कर्मा भी सुधारना है ना, तो एक पीपल आप मंदिर में लगवा दो, जो भी आपके नियर अबाउट मंदिर हो, या तो पीपल लगवा दो, नहीं तो कोई और पेड़ लगवा दो, कोई फल का पेड़ लगवा दो। अच्छा, एक जैसे पीपल निकाला तो उसके लिए दूसरे पेड़ लगवा सकते हैं, दूसरी जगह हाँ लगा सकते हैं। बिल्कुल लगवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो निकाला वही लगाओ, है ना? नहीं, जरूरी ऐसा कोई जरूरी नहीं। ओके मैम। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे देखो अगर हम किसी सांप को मारते हैं या किसी को मरवाते हैं, तो उससे भी हमें पितृदोष लगता है, तो कभी भी नाग देवता दिखाई देना, ना तो खुद मारना है और ना मारने देना, और नाग देवता ना देखो कभी भी आपको हार्म नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें हार्म नहीं करोगे। कोई भी। कोई भी नाग देवता आपको हार्म नहीं करते कभी भी, जब तक पहल आप नहीं करोगे। जब आप उन्हें परेशान करोगे तो देखो, अब इंसान भी अगर कोई मारता है तो इंसान भी बदला लेता है ना अपने, तो वही भी होता है, अगर आप उन्हें हार्म करोगे तो वो भी बदले में रिवर्ट तो करेंगे ना अपना, तो ना तो मारना है और ना ही मरवाना है। ठीक है, अब देखो पितृदोष से बचने के लिए आपको रेमेडी बता देते हैं, क्या क्या करके आप पितृदोष से बच सकते हैं। रेमेडी लिख लीजिए सभी लोग। तो आप लोगों को ये पता है कि पितरों की फोटो कहाँ लगाई जाती है? क्या? किसी को पता है जो हमारे पितृ होते हैं उनकी फोटो हमें कौन सी वॉल पे लगानी चाहिए? दक्षिण दक्षिण दिशा में मैम। उनकी साउथ में लगती है, ठीक है, साउथ। साउथ में लगती है फोटो, और हाँ उस जी। पे ना रोज माला चढ़ती है, पितरों की जो फोटो लगाते हैं उस पे रोज माला चढ़, अगर आप फूल की चढ़ाते हैं तो,
अगर जो आपने वैसे लाके वैसी वाली लगानी हो तो वो तो फिर लगी रहती है, वो तो रोज नहीं बदली जाती। पर फूल की माला डेली आप चेंज कर देंगे, ठीक है। आप चंदन की माला लगा सकते हैं रेगुलर, चंदन के सूखे फूलों की जो माला आती है वो आप एक बार लगा सकते हैं, अगर आप रेगुलर फूल की माला चेंज नहीं कर सकते। मैम मैं भी आपके जैसा हूँ, चीजें जो होती है थोड़ी सी निकाली जाती है। बिल्कुल। अब श्राद्धों में ना हम ब्राह्मण को भोजन कराते, उन्हें वस्त्र दान करके और कुछ दक्षिणा देके भी कल इस दोष से बच सकते हैं। जब अभी श्राद्ध आने वाले हैं ना, तो उसमें अगर किसी को भी पितृदोष है तो वो क्या करेगा, पंडित को अपने घर बुलाएगा, उसे भोजन कराएगा, उसको वस्त्र दान करेगा और दक्षिणा जरूर देगा। दक्षिणा कोई जरूरी नहीं है आपको 2000-3000 ही देने हैं, आप 51, 101, 21 रुपए कुछ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं, पर दक्षिणा देना जरूर है, क्योंकि तभी पूरा माना जाता है भोग, जब दक्षिणा दी जाती है पंडित को, ठीक है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करा सकते हैं। जैसे गरीब लड़कियों की शादी है तो उसमें आप दान दे सकते हैं, मतलब जैसे किसी लड़की की शादी है तो आप उसको फ्रिज गिफ्ट कर दो, या उसके कपड़े बनवा दो, या उसकी शादी में खाने का खर्चा आप उठा लो अपने सामर्थ्य के अनुसार, आप ये भी कर सकते हैं। और जब तक अभी श्राद्ध चलेंगे ना, आपको अपने पितरों के सामने एक दीपक जरूर जलाना है, ठीक है। पूरे श्राद्ध आप अपने पितरों के सामने दीपक जलाएंगे। हाँ जी, देखो पितृदोष जब लग जाता है तो क्या क्या परेशानियां आती हैं, आपको देखो अभी मैंने आपको रेमेडी बता दी, आप क्या क्या कर लेंगे बचने के लिए, पर परेशानियां होंगी क्या क्या वो सुन लीजिए अभी। घर के सभी मैम इसके व्यक्तियों को ना, रेमेडी एक बार और बता दीजिए। हाँ मैम जी, एक बार रेमेडी बता दी, मेरा गायब हो गया था, कन्ना जी वापस म्यूट हो करा गए, एक एक मिनट में म्यूट अनम्यूट कर दूं, म्यूट हो गए आप। कन्ना जी म्यूट हो गए आप, एक सेकंड, कुछ इश्यू आया, मैं भी अनम्यूट नहीं कर पा रहा। आपको ठीक, अपने अब ठीक पितरों है, की ठीक है। फोटो साफ लगानी है। मैम मैम एक बोलिए बात मैम, पूछनी थी। आवाज भी नहीं। कन्ना जी रेमेडी एक बार और बता दें, आप म्यूट हो गए थे। हाँ जी, बता देते हैं। पितरों की फोटो साउथ वॉल पे लगानी है, ठीक है। मैम एक बात और पूछनी थी। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे क्या लगाना है? हमारे दादा दादी गुजरे हुए हैं, जैसे तो मम्मी पापा हैं अभी, तो वो हम पहले पूजा करेंगे, मम्मी पापा हाँ लगाना करेंगे बोला उनकी। है। मम्मी पापा, मम्मी मैम हम पापा की जैसे करें। अब, हाँ मैम जैसे हम थोड़ा अपने मम्मी पापा से अलग रहते हैं, तो हमें पूजा करनी चाहिए पितरों की कि नहीं मैम? नहीं, आप पितरों के ठीक है, आखिरी दिन, हम जो आखिरी दिन अच्छा। पितरों की, पितरों के उस दिन आप दान आखिरी कर दिन आप सकते हैं। पंडित को भोग, घर पे हाँ बुला जी के ना ब्राह्मण मैम। को भोजन करा दीजिए। ठीक। लास्ट दिन में जिस दिन श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध का, उस दिन हाँ जी। पंडित को बुला के अपने को भोजन करा दीजिए, उसको वस्त्र दे दीजिए जो भी आपकी श्रद्धा है, धोती कुर्ता, या वो कुर्ता पजामा पहनता है तो वो, ठीक है। ठीक। और उसको दक्षिणा ठीक है। दे दीजिए, तो ये ठीक। होता है। और दीपक, अगर आपके पितरों के आपके पास फोटो है दादा दादी की जैसे, तो उसके सामने ना भी पूरे श्राद्ध आप दीपक जलाइए, हाँ जी मैम। दीपक जलाइए, तक दीपक, एक का ठीक। दीपक, ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है। और एक आप क्या कर सकते हैं, आप एक कैंडल लेंगे रेड कलर की, छोटी सी कैंडल लीजिएगा। ये पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ आपको, चाहे मंगल पितृ दोष हो या सूर्य पितृ दोष हो, दोनों के लिए काम करेगी। आपको छोटी सी कैंडल लानी, बर्थडे कैंडल मत लीजिएगा, कि बहुत छोटी हो जाएगी, इससे नहीं होगा, थोड़ा बड़ा कैंडल लेना रेड कलर का। ओके। और साउथ की तरफ मुंह करके आप बैठना और उसको बर्न करना, और आप वहां पे बैठना प्रेयर करेंगे कि मेरे पुत्र, ये मैं आपको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और आप अपना आशीर्वाद मुझे दें, ऐसी मैं मनोकामना कर रहा हूँ।
आप आए और मुझे अपना आशीर्वाद दें। ठीक है, ये चीज आपको बोलनी है। और जब तक वो कैंडल जलेगी तब मैडम तक प्लीज बोलिए। आपको, हाँ जी, देखिए आपको ना तो रेड कलर का कैंडल, ठीक है, और आपको साउथ की तरफ मुंह करके बैठना है। हाँ अपने सामने कैंडल जलाना है और आपको प्रेयर करनी है कि ये कैंडल जो है मैं श्रद्धांजलि के रूप में अपने पितरों को दे रहा हूँ, और उनसे मैं आशीर्वाद, मतलब पितरों से उनकी कृपा चाहता हूँ कि मेरे पितर मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखें और मेरे साथ रहें हमेशा। ठीक है, मतलब उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे, ऐसी प्रेयर करनी है आपको। हम ये कोई से भी दिन कर सकते हैं मैम? इसलिए देखो, अगर आप डेली कर लो शास्त्र तो बहुत ही पावरफुल है। मैम कब? अब अभी श्राद्ध स्टार्ट होंगे ना, पूरे श्राद्ध ठीक है, 15 दिन श्राद्ध होते हैं, कंटिन्यू अगर एक डेली जलाएंगे इवनिंग में ठीक है, दिन छिपने के बाद, ठीक है, तो बहुत पावरफुल रेमेडी है। कोई किसी तरह का आपको पितृदोष नहीं लगेगा, और आपको आपके यहाँ जो भी सिस्टर्स हैं उनकी पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है। मतलब मैम वो शाम सब काम भी अच्छी है ना, वो भी इन दिनों में पूरे हो जाएंगे अगर आप पूरे भाव से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। मैम ये कब ठीक है। स्टार्ट हो रहा है, किस डेट से? ये अभी तो स्टार्ट नहीं हो रहा मैम, ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, 29th ऑफ सितंबर से पितृदोष स्टार्ट है क्या स्टार्ट है, और कंफर्म है कब तक मुझे। चल जी। और ये कब तक चलते हैं मैम? मैम ये 15 दिन चलते हैं। 15 दिन के होते हैं मैम। ये 15 दिन के होते हैं, इसकी जस्ट बाद नेक्स्ट डे से फिर आपके देवी जी की जो 9 दुर्गे होते हैं, नवरात्रि होती है, जो भी चीजें कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। अच्छा अभी हमने मैम देखो एक थोड़ा पोस्ट बता रहे थे किया, आप कि भाई ये वो कैंडल है पूरी जलती रहनी चाहिए मैम, बैठना है हमें उसी के साथ ही बिल्कुल? वो मतलब इतना लेना, आप कैंडल बहुत बड़ा मत लेना, इतना ही लेना ताकि आप वहाँ पे ठीक है, बैठ पाओ। 10-15 ठीक, मिनट का हार्ड रिचुअल होगा वो। ठीक। 15 मिनट आप वहाँ पे बैठेंगे और प्रेयर करेंगे कि आपके मतलब जो डीएन सिस्टर्स हैं वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद आपको दे नहीं, मुझे सुबह नहीं कर सकते ब्रह्म मुहूर्त में? रहे हैं। नहीं, ये शाम को ही करना है मैम। शाम को ही करना है? अच्छा हाँ जी, सनसेट के बाद करना है। ये जी मैम। सबसे पावरफुल रेमेडी है आपके लिए मैम। अगर आप पूरे 15 दिन में कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए जो भी मतलब चीजें आपकी अनकम्प्लीट हैं, कुछ काम आपके अनकम्प्लीट है, जो अटक रहे हैं, कहीं कोई अड़चन आ रही, वो सब पूरे हो जाएंगे इन 15 दिन के अंदर ही। ठीक है, बाकी आप किसी भी जी, गरीब लड़की की शादी हो रही है तो उसमें दान कर सकते हैं, खाना ये अपनी बहुत तरफ से करवा दो, या उसको कपड़े गिफ्ट कर दो लड़की को। मैम। हाँ जी, मैम सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, मैं जैसे मैं भी मेरे ससुराल में मेरे मतलब मेरी मेरी मम्मी पापा जो मेरे खुद के मम्मी पापा हैं, वो हाँ 1 जी, साल 2 साल पहले गुजर गए हैं। लेकिन मैं हाँ जी। उनकी उनकी ना फोटो लगा सकती हूँ ना कुछ कर सकते हैं, हमारे घर में अलाउड नहीं है। फोटो फोटो मत लगाइए, आप साउथ की तो तरफ मुंह करके कैंडल इमेजिंग जला। इमेजिंग करके अपने माँ बाप को याद करके कर सकते हैं हाँ, ना? हाँ, आप बोलो ना कि मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, मैं हम्म, ऐसी कामना करती हूँ और मैं उनको ये श्रद्धांजलि दे रही हूँ। हाँ ठीक है। कोई फोटो की जरूरत नहीं है इसके लिए। हम्म, ठीक है, पर डेली एक रेड कलर की कैंडल आपको लगानी है। ठीक है, 15 डेज जी तक। उससे ना पता क्या होगा, अगर कोई रिचुअल्स आपके मम्मी पापा के अनकम्प्लीट भी रहे हैं या कहीं कुछ 19 डेज आप हो गया हो, तो वो चीजें भी सारी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है मैम। और अभी टाइम है, हमें करुणा जी ने इतनी अच्छी नॉलेज दी है, तो हम अभी अमेजोन से भी मंगा सकते हैं भाई, जिसको नहीं इजीली है। तो अभी हमारे पास पितरों के लिए भी काफी टाइम है आने में, 29 से स्टार्ट है, तो हम चाहें तो हम 5-7 दिन में अमेजोन से आपके पास डिलीवरी घर पर ही हो जाएगी। ओवर टू यू करुणा जी।
अभी देखो, अभी हम क्या बता रहे थे आपको, ये तो हमने रेमेडीज की बात कर ली, हमने आपको रेमेडीज तो बता दी, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अब आपको प्रॉब्लम तो पता नहीं, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। देखो, अब इससे ना प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, घर में सभी को हेल्थ इशू रहेंगे, घर के फैमिली मेंबर्स को हेल्थ इशू रहेंगे, कोई भी बीमारी लग सकती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन से थोड़ा बहुत आपको 19-20 चीजें रिलीज होंगी, ये नहीं कि ठीक हो जाएंगी, क्या वो तो आपको रेमेडी करने पे ही ठीक होंगी चीजें। मैडम वापस बोलिए, मेरा इंटरनेट डाउन था। हाँ जी। हाँ, घर के लोगों को हेल्थ इश्यू रहेंगे मैम, अगर पितृदोष आपको लगता है तो आपके घर के मेंबर्स जो है ना उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, हम्म, ठीक है। जॉब में सक्सेस नहीं मिलेगी, जैसे आपके घर में बच्चा है तो जॉब लाए, तो उसको जॉब मतलब उसके हिसाब से नहीं मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, कंसीविंग प्रॉब्लम होगी लेडीजों को ना, घर की लेडीज को कंसीविंग प्रॉब्लम होगी, या तो बच्चे होंगे नहीं या फिर लेट से होंगे। परिवार में एकता नहीं रहेगी, मतलब प्यार नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जीवन में परेशानियां रहेंगी बहुत, जैसे मान लो कोई शादी की उम्र का हो रहा है बच्चा, तो उसकी शादी होने में अड़चन रहेगी, उसकी शादी नहीं होगी टाइम से, मतलब ओवरऑल कहें तो आपका कोई भी काम ना ठीक से नहीं होगा। तो उसके लिए आपको रेमेडी करनी ही पड़ेगी, और अब तो आपके पास गोल्डन चांस है, इतनी पावरफुल रेमेडी आपको दे दी है, तो वो कीजिए और पितृदोष अपना निवारण कर लीजिए, ठीक है। ये तो था जो मैंने आपको देना था, तो मैंने आपको बता दिया, रेमेडी भी बता दी। अभी इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। पितरों के बारे में एक चीज मैं भी शेयर करना चाहूंगा। देखो, हम ये कहते हैं पितृ हैं या कोई चीज चले गए हैं जो हमारे से, जो भी आपके पूर्वज हैं या जो भी चीज हमारे से जो दूर हो गए हैं, जो चले गए हैं, कभी भी उनका जन्मदिन आपको याद नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या होता है, मैं आपको कारण भी बताता हूँ। क्या होता है, उनका जन्मदिन आप याद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनका जन्मदिन, आपको हमेशा, हमें हमेशा किसी, कोई भी पूर्वज होता है या जो जिससे हमारे माँ बाप जो भी नहीं रहे, उनसे जिनसे भी हमारा रिश्ता है, वो रिश्ता हमारा शरीर से होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हमारा वो रिश्ता अगर उनके शरीर से होता है, उनकी आत्मा से नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं, सपोज एक्स वाई भगवान ना करे, किसी का भी कोई प्रिय आदमी चला जाए, ठीक है, और मैं बोलूं कि इसने अब ये जन्म ले लिया है, तो क्या आप उस बच्चे को उस रूप में देख पाओगे? कभी नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि आपको तो वो शरीर चाहिए था ना, जो भी था उससे आपका रिलेशन, भाई था, बहन था, फादर था, मदर था, दोस्त था, कोई भी हो सकता है। तो क्या होता है जब बच्चा जन्म लेता है, मैं आपको आज जन्म से मृत्यु की छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है, आपको सबको पता होगा, उसका तालू जो सिर होता है वो सॉफ्ट होता है, सबको पता है ना। और वो एक टाइम स्पैन लेता है, 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने उस चीज को हार्ड होने में, है ना। एक टाइम स्पैन लेता है। तो क्या होता हाँ है, जी। जब किसी की डेथ होती है, तो क्या होता है, जब उसको जलाते हैं, जब उसको बर्न करते हैं हिंदू मान्यता के हिसाब से, तो बर्न करने के टाइम उसके सिर, ये स्कल जो बोन होती है हमारी, ये सबसे हार्डेस्ट बोन होती है, सबसे हार्डेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। तो इसके अंदर जब किसी चीज को हम हीट करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो ब्लास्ट ना हो, तो हम कपाल क्रिया करते हैं, जिस बांस से हम अग्नि देते हैं, उस बांस से हम यहाँ पर हिट करते हैं, यहाँ पर हिट करते हैं, ताकि उसकी आत्मा निकल जाए। और वो, हम ये कहते हैं, हमने अब उसको बंधनों से मुक्त कर दिया, हमने बंधनों से
मुक्त कर दिया उसको, क्योंकि वो सांसारिक जीवन में था। अब उसको जो भी दूसरे शरीर में प्रवेश लेना है वो उस चीज के लिए आजाद है। अब अगर आप कंटिन्यूस उस आत्मा, क्योंकि देखो 40 दिन तक वो आत्मा घूमती है, वो देखती है, और इसलिए मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ, देखो दुख होता है पर हमेशा उनकी अच्छी यादें याद करो। और किसी का भी कोई भी प्रिय इंसान जाता है, मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब चीजें होती हैं, बट उस चीजों को हमको कैसे ओवरकम करना, उनकी साथ अच्छी यादें याद करो, और ये चीजें हमेशा फील करो कि वो आपके आसपास है, वो आपके आसपास है, आपके सराउंडिंग्स में है। वो आप फील करोगे तो उनका पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, और वो जब हमको छोड़कर चला जाए, ऐसा होता है ना। मोस्टली हमारे फादर जब एक्सपायर किए थे तो वो हमेशा जब उनका कैंसर हुआ था तो वो यही बोलते थे कि मैं तेरे साथ, हम हर पल तेरे साथ हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल सडनली फिर गए, और उनकी अच्छी आदत है क्योंकि वो ऐसी पवित्र आत्मा थी, सोल उनका इतना पवित्र था कि उनकी उनने हर पल हर क्षण हम लोग बच्चों को इतना अच्छा संभाला है। लेकिन वो बोले नहीं, आप कहते नहीं याद करो, लेकिन बाबूजी याद आ ही जाते हैं, चाहे नहीं नहीं, मैं याद करने को मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए अपर्णा जी, मैं याद करने को बिल्कुल मना, मैं खुद मैं कह रहा हूँ उनकी अच्छी यादों से याद करो। कारण बता रहा हूँ क्या होता है। अच्छी आदतों से कहते हैं उनको। हम लोग यही सोचते हैं कि वो वैकुंठ में बैठे हैं आराम से, बस, भगवान उनको मोक्ष प्रदान किया, नहीं, उनको भगवान ने वैकुंठ उनको में। मुक्त किया है, बट हमको क्या करना है, हमको क्या, भगवान ने उनको मुक्त किया है, हमको ये करना है कि वो हमारे साथ कितने अच्छे थे। भगवान वो जहां भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, भगवान वही उनकी करते हैं, आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। हमें यही मोक्ष प्रदान यही करे, और वो जहां भी रहे, दुनिया के जिस भी छोड़ में रहे, बहुत खुश रहे, बहुत खुश यही है। बोलते हैं। बिल्कुल भी यही बोलना चाहिए। क्या होता है, क्योंकि देखो मैं जिस बात पे मैं फिर से आ रहा हूँ, अब हम अगर उन्होंने तो जन्म भी लिया और मृत्यु भी ले ली, अब हम उनके जन्मदिन पर अगर उनको याद करते हैं तो क्या होता है कि हमेशा दान पुण्य करो उनके जन्मदिन पर। मैं ये नहीं कहता हूँ याद मत करो, बट मैं उनके, करती हूँ। बिल्कुल मैं बिना बिल्कुल, बाबू मेरे बाबूजी को पसंद था बहुत ज्यादा गरीबों को, कुत्तों को, गाय को रोटी देना, तो मैं उनको बाबूजी के नाम बना, बाबूजी के नाम से उन लोग को बिना बोले जाके करती हूँ। बिल्कुल करना भी चाहिए। मंदिर में इतना नहीं होता सर, लेकिन जो बाबूजी की इच्छा थी, बाबूजी गाय को, कुत्तों को और गरीबों को दान देते थे, वो दान मेरे जितना होता उतना करती हूँ मैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मतलब ये चीज बहुत अच्छी है, करना चाहिए। और क्या होता है मैं आपको बता, जैसे बच्चा जब छोटा होता है ना, तो हम ये कहते हैं, हम क्या होता है देखो, समय एक ऐसा मलहम है जो समय धीरे 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 धीरे, इंसान क्या होता है जब होता है 4 दिन आप बहुत ज्यादा करोगे, पर धीरे धीरे समय उस पर मलहम लगा देता है। पहले आपका जख्म ताजा होता है, धीरे धीरे परत आती जाती है, आप मलहम लगाते रहते हो, समय का मलहम। ठीक है ना, होता है कि नहीं होता।